जय हिंद दोस्तों। हम लोग दिसंबर सीटेट एग्जाम 2024 के लिए एसएसटी में जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि इसमें ग्लोब से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चों को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से कितनी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो किनकी ये प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो इसमें होना चाहिए दोस्तों ग्लोब का, आतपन का और अक्षांश का, जबकि देशांतर का ये नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लोब, आपतन और अक्षांश। बी, सी और डी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। बी, सी, डी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को ग्लोब, आतपन, अक्षांश की समझ होनी चाहिए, जिससे वह ग्लोब के माध्यम से उष्णकटिबंध के क्षेत्र को चिन्हित कर सके, आतपन के माध्यम से यह समझ सके कि किसी कालावधि में उष्णकटिबंध पर अधिक सूर्यताप क्यों रहता है, तथा अक्षांश की समझ द्वारा वह संकल्पना विकसित कर पाएगा कि 23.5 डिग्री की दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित उष्णकटिबंधीय कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रह रहे हो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा। तो सभी स्थानों पर दोपहर होगा। दोपहर होगा। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में क्या पड़ता है। तो ये उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है। उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है तथा विषुवत वृत्त के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त पड़ता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है। तो ग्लोब के विषय में बताना है कौन से कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल यानी कि छोटा प्रतिरूप है, जो कि सही है। ग्लोब का आकार और प्रकार भिन्न हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, तो ये भी सही है। यह स्थिर और न घूमने वाला है, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। डी वाला इसका गलत है, जबकि ए, बी, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्लोब पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड का एक मॉडल या छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब का आकार या प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान कीजिए। तो आपको इसमें पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान करना है। तो पहला दिया गया इसमें कि दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये शीतोष्ण कटिबंध के बारे में कहा जा रहा है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, तो ये भी शीतोष्ण कटिबंध के बारे में कहा जा रहा है। फिर सी वाला है कि ये उत्तरी गोलार्ध में
कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बारे वाले बीच वाले क्षेत्र है। तो ये भी क्या है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध के बारे में कह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वृत्त वाले क्षेत्र कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.30 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच समय 1 बजे अपराह्न हो तो भारत का उस समय होगा 6:30 बजे, 6:30 अपराह्न होगा। ऑप्शन नंबर का बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय मानक समय IST यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है तो भारत का मानक समय 6:30 अपराह्न होगा। भारत में 82.82 अंश ईस्ट के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.30 पूर्व देशांतर रेखा से की जाती है। इसे भारतीय मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 अंश है और इसे ग्रीनविच लाइन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। ये बजा होगा 75 अंश पूर्वी पे, 75 अंश पूर्वी। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यदि ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 11:30 पूर्वाह्न 75 अंश पूर्वी देशांतर पर बजे होंगे। भारत ग्रीनविच के पूर्वी 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक वे क्षेत्र को घेरता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि देशों के कॉलम का अक्षांशों के कॉलम से मिलान कीजिए। अक्षांश दिया गया है और देश दिया गया है तो इसको मिलान कराना है। तो विषुवत रेखा ये कांगो गणराज्य से है। विषुवत रेखा कांगो गणराज्य ये दूसरा सही है। कर्क रेखा ये जो कि भारत है पहला सही है। मकर रेखा ये चिली है तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का दूसरा सही था, बी का पहला और सी का इसमें तीसरा सही था। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का डी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विषुवत रेखा ये जो कि कांगो गणराज्य, कर्क रेखा भारत और मकर रेखा चिली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप।
ये जो कि इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाद्वीपों के आकार के अवरोही क्रम निम्न है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये अवस्थित है 66.5 अंश साउथ में, 66.5 अंश साउथ में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिका वृत्त ये 66.5 अंश साउथ में अवस्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के माध्यम क्षेत्र को शीत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। तो संप्रत्यय की आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी का परिक्रमण, जो कि गलत है। स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ये भी क्या है? ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है, कि स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ये भी क्या है? गलत है। डी में है कि स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किसी स्थान विशेष का समय की समझ व गणना हेतु स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय के पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम में समय क्या होगा? तो 15 अंश पश्चिम में समय होगा 11 बजे अपराह्न होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है ये 180 अंश देशांतर के साथ। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर के साथ मेल खाती है। यह प्रशांत महासागर के बीचों के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 15 में? तो इसमें सही विकल्प है दोस्तों, कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती हैं, जो कि ये क्या है? ये गलत है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो ये भी क्या है? ये भी गलत है। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये क्या है? ये सही है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये क्या है? ये भी सही है। इसमें सी और डी इसका राइट आंसर होगा। ए बी इसका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। सी और डी इसका क्या है? राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य दक्षिणायन होने पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं दोस्तों गांव और शहरी इलाके। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे स्तर के मानचित्रों को भी दर्शाते हैं, जैसे गांव, शहर, गली, स्थानीय स्थलाकृत एवं प्राकृतिक आवरण इत्यादि। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो झुकाव कोण ये
66 अंश है, 66.5 अंश है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की यात्रा करेंगे तो हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर देंगे। तो ये कितने घंटे का? तो लगभग 5 घंटे गंवाएंगे। 5 घंटे क्या करेंगे? गंवाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीचे दिए गए कथन ए और तथा बी को पढ़ करके इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है 21 जून को उत्तरायण होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जो कि ये क्या है? गलत है। दक्षिणायन 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ये भी क्या है? ये भी गलत है। तो इसमें दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों क्या है? इसमें गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 21 जून को सूर्य उत्तर की ओर आयन होता है, तब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं। 22 दिसंबर को शीत आयन होता है, जब किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन करना है। आपको इसमें ग्लोब के बारे में बताना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो पहला है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, जो कि पहला वाला सही है। पहला वाला सही है। बी वाले में कहा जा रहा है कि ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना होता है। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें ए वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल ए ही इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार दिखाया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि देशांतर या मूत्रों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो पहला है कि सभी देशांतरी या मूत्रों की लंबाई समान होती है, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। प्रमुख या मूत्र का मान 0 अंश देशांतर होता है, तो ये भी सही है। भूमध्य रेखा 60 अंश देशांतर या मूत्र को निरूपित करती है, ये क्या है? ये गलत है। तो ए और बी इसका सही है, जबकि सी वाला क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला और दूसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ही राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उष्णकटिबंध निम्न कारणों से अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर चमकता है। सूर्य की तिरछी किरणों की तुलना में लंबवत सूर्य की किरणें अधिक ऊष्मा देती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में केंद्रीय सरकार ने कार्यालयों को खोलने का समय 9 पूर्वाह्न यानी कि भारतीय मानक समय से किया है। देहरादून के समीप 78 अंश पूर्वी देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 अंश 45 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार ने कार्यालयों को खोलने का सही समय क्या होगा? तो इसमें सही समय बताना है। तो इसका सही समय होगा 8:42 पूर्वाह्न और 9:37 पूर्वाह्न क्रमशः होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका ए वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खोलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न, देहरादून के समीप 78 अंश पूर्वी देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 अंश 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खोलने का समय है, जो कि 8:42 पूर्वाह्न और 9:37 पूर्वाह्न क्रमशः है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे
तब 9 बजे पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? ये 30 अंश पश्चिम देशांतर, 30 अंश पश्चिम। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव कीजिए। तो दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, ये क्या है? ये गलत है। पहला वाला क्या है इसमें? पहला वाला इसमें गलत है। बी में कहा जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, जो कि सही है। 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है, ये भी क्या है? ये भी सही है। बी और सी सही है इसका, ए इसमें क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बी और सी इसका क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? ये भौतिक मानचित्र ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भौतिक मानचित्र का उपयोग कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को मापने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र के प्रमुख प्रकार हैं भौतिक मानचित्र, जो कि ये पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र भी इसे कहते हैं। फिर उसके बाद आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कहते हैं किसे? तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि हैं। फिर उसके बाद आता है मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये जो कि 3 घटक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को खोलने का समय 9 बजे है। चंडीगढ़ के पास 76 अंश 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खोलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसमें स्थानीय समय को बताना है क्या होगा। तो स्थानीय समय होगा दोस्तों इसमें 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पर पूर्वाह्न, ये जो कि क्रमशः होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों में से ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कथन ए कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, ये क्या है? सही है। पहला कथन इसका सही है। कारण आर में कहा जा रहा है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है, ये भी क्या है? ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध में तापमान बहुत ही कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को ठंड अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि 60 अंश पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? तो इस पे 2 अपराह्न होता है, 2 अपराह्न होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि अगर आप 0 अंश अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ खड़े होंगे? तो आप कहाँ खड़े होंगे? तो खड़े होंगे दोस्तों विषुवत वृत्त पे, विषुवत वृत्त पे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है।
तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जो कि सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्षांश पर 360 अंश पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 30 अंश पूर्व में समय क्या होगा, तो 2 अपराह्न होगा। 2 अपराह्न होगा, 2 बजे अपराह्न होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। ये किस मानक यामोत्तर पर आधारित है, ये 82.5 अंश पूर्वी पे, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी पर। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का इसमें चुनाव करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ये क्या है, ये गलत है। बी में कहा जा रहा है कि विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है, ये सही है। ऑप्शन नंबर का बी वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर सी में कहा जा रहा है कि विषुवत वृत्त 180 अंश अक्षांश को दर्शाता है, ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर का बी वाला केवल ही सही है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विषुवत वृत्त पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है तथा यह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखा उभार पर स्थित पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। अतः विषुवत वृत्त सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि यामोत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यामोत्तर के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो पहला है कि देशांतरीय रेखाएं हैं, जो कि सही है। दूसरा है कि विषुवत वृत्त की समांतर रेखाएं हैं, ये क्या है, ये गलत है। सी में कहा जा रहा है ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये क्या है, ये सही है। ए और सी इसका सही है, जबकि बी इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। तो काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर का ए वाला सही है, विषुवत रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें कहा जा रहा है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो इसमें 3 बजे अपराह्न होगा। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 0 अंश देशांतर रेखा से ग्रीनविच यामोत्तर यानी कि इससे पूर्वी की दिशा में समय आगे होता है, जबकि 0 अंश देशांतर रेखा के पश्चिम पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व की दिशा में घूर्णन करने का कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्षांश पर यानी कि अक्ष पर 360 अंश घूमने में कुल 24 घंटे का समय लगाती है तथा प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। यदि ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर 180 मिनट का अंतर होगा, अर्थात 45 अंश पूर्व देशांतर पर अपराह्न के 3 बजेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा कर रहे हैं तो तब हम कितने घंटे अर्जित या गंवाएंगे। पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर देंगे, तो ये लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 अंश देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। विश्व भर में एक रूपता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई है। यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होते हुए भी विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर यह एक सीधी रेखा होती तो एक ही दिन में एक ही स्थान पे दो तिथियां हो जाती। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, कथन ए दिया गया है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकेंगे। ये क्या है, ये सही है, कथन इसका सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो ये ब्राजील से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ब्राजील इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्राजील देश से विषुवत रेखाएं गुजरती है। पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अक्षांश के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा साओ टोमो और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि अक्षांशों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है और कथन बी दिया गया है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें पहला है कि विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब के दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि ये क्या है, पहला वाला इसका सही है। बी वाले में कहा जा रहा है कि किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्या है, ये गलत है, बी वाला। ए इसका सही है, बी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा। तो इसमें 8 अपराह्न होता है, 8 अपराह्न होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 8 अपराह्न होगा। पृथ्वी पर 0 अंश देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में 82.5 अंश पूर्व को मानक या उत्तर माना गया है। यह रेखा निम्न में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये गुजरती है पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस देशांतर को भारत के लिए मानक या उत्तर माना गया है। ये 82.5 अंश पूर्वी, 82.5 अंश पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 82.5 अंश पूर्व यामोत्तर को भारत मानक यामोत्तर माना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें से अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय मानक कटिबंध हैं। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक रूप प्रदान की है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है।
यह मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विषुवत रेखा एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। फिर इसके बाद आता है, नोट में दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप से 3 कर्क रेखाएं मकर रेखा विषुवत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपको इसमें कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो पहला इसमें दिया गया है, ग्लोब किसी एक देश के बारे में मानचित्र की अपेक्षा ज्यादा जानकारी देती है। ये क्या है? ये गलत है पहला वाला। बी वाले में कहा जा रहा है कि बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है। ये सही है, बी वाला इसका सही है। सिम कहा जा रहा है मानचित्र पर पठारों को दर्शाने के लिए केवल लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्या है? ये भी इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, केवल इसमें बी वाला ही सही आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही इसमें विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 49 में तो इसमें दिया गया है, पहला है कि पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये क्या है? ये सही है। बीम कहा जा रहा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर कोई व्यक्ति विशेष स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। ए और बी इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है? सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि यदि दो स्थान ए और बी क्रमशः 20 अंश पूर्व तथा 95 अंश पूर्व पर स्थित है तो ए और बी के बीच कितना समय अंतराल होगा? तो इसमें 5 घंटे का समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, 5 घंटे का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? तो इसमें इसको संबोधित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अक्षांश या डिग्री में मापा जाए? तो इसमें 90 अंश होगा, 90 अंश होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी यदि अक्षांश अंश डिग्री में मापा जाए तो 90 अंश की दूरी होगी और 0 अक्षांश विषुवत रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कब ग्रीनविच या उत्तर पर सभी स्थानों में दिन मध्य या दोपहर होगा? दिन या मध्य या दोपहर होगा? ये होगा जब सूर्य प्रमुख या उत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख या उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। 0 अंश देशांतर प्रमुख यामोत्तर है जो ग्रीनविच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें कहा जा रहा है कि अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? तो अक्षांश के संदर्भ बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला दिया गया है कि अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। तो क्या है? सही है पहला वाला। बी में कहा जा रहा है कि अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये क्या है? गलत है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये क्या है? ये भी इसमें सही है। तो ए सी डी इसका राइट आंसर होगा, जबकि इसमें बी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सी डी इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें कहा जा रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है। ये विंध्य श्रृंखला से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कर्क रेखा विंध्य श्रृंखला से होकर गुजरती है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांशों की रेखा, जिसे की कर्क रेखा कहा जाता है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.30 पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा। तो भारत में 9:30 बजेंगे, शाम को 9:30 बजेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से मानचित्र को संदर्भित करता है और इसमें सही कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह, यानी कि प्रतीक। ये क्या है, ये इसमें गलत है। बी क्या है कि जब बड़े क्षेत्र वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों के कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, जो कि ये सही है, बी वाला। सिम कहा जा रहा है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र को उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, ये भी इसमें सही है। बी और सी इसमें सही है, ए इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। केवल बी और सी इसमें क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। इसमें पहचान करना है। तो दिया गया है विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये जो कि अफ्रीका के बारे में कहा जा रहा है। इस महाद्वीप को बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। ये भी अफ्रीका के बारे में ही कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अफ्रीका जो कि एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त यानी कि कर्क वृत्त मकर वृत्त से गुजरते हैं। विषुवत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20.2% भाग पर यह महाद्वीप फैला है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तथा लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस महाद्वीप में उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान बोल्ट कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटबंधी का सही क्रम तरीके में रखा गया है। तो इसमें बताना है आपको, सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में तो उष्ण कटिबंधी, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधी तथा शीत कटिबंधी, ये जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। उष्ण कटिबंधी, उत्तर शीतोष्ण कटिबंधी तथा शीत कटिबंधी, ये भी सही है। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी तथा शीत कटिबंधी, ये क्या है, गलत है। तो ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ए और बी इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कटिबंध से तात्पर्य है कि प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को ही कटिबंध कहते हैं। ये क्षेत्र विषुवत रेखा की दूरी के अनुसार बांटे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य की किरणें कितनी लंबवत गिरती है, यह उस स्थान की विषुवत रेखा से दूरी पर निर्भर करता है। तथा कटिबंध को सही क्रम निम्न है: उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। फिर उसके बाद आता है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, ये जो कि क्या है, सही क्रम है इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो देशांतर के संदर्भ बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। ये क्या है, पहला वाला सही है इसका। बीम कहा जा रहा है प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, ये गलत है इसका। सीम कहा जा रहा है कि 180 अंश 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है। ये भी क्या है, ये भी गलत है। फिर डी में कहा जा रहा है कि देशांतर यामोत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ये क्या है, ये सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए और डी, इसका राइट आंसर होगा। ए और डी इसका सही था। ए और डी ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न कथनों में ए बी सी पर विचार कीजिए और इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। ए में दिया गया है कि विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। ये क्या है, सही है। बी में कहा जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। ये गलत है। सी में कहा जा रहा है सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। ये भी क्या है, सही है। तो ए और सी इसका सही है, जबकि बी इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। तो देशांतर के संदर्भ बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ये जो कि क्या है, सही है पहला। बी में कहा जा रहा है कि प्रमुख यामोत्तर का मान 180 अंश देशांतर होता है। ये क्या है, ये गलत है। बी वाला गलत है। ए वाला इसका क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही होगा। ए सही है, बी गलत है इसमें। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 अंश देशांतर को प्रधान देशांतर कहा जाता है। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। 0 अंश देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच यानी कि वेधशाला से होकर के गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित देशांतर को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिमी में स्थित देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। विषुवत रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.321 किलोमीटर है। 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा जो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, इसे भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के संदर्भ में ए बी सी पर विचार करते हुए सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, ए दिया गया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि सही है। कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ये भी क्या है, ये भी सही है। सीम कहा जा रहा है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी अक्षांशों के बीच है। ये क्या है, ये गलत है। इसमें ए और बी इसमें सही है, सी इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है तथा यहाँ रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा 7 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न लिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान का सही स्थिति निरूपित करनी है। यह 20 अंश अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप कहां पर होंगे, इसको आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है
कि कथन ए और कथन बी को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। कथन ए दिया गया है, भारत में 82 अंश 30 मिनट पश्चिम देशांतर को मानक या मुत्तर माना गया है, जो कि ये क्या है, कथन ए इसका गलत है। बी में कहा जा रहा है कि 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ये क्या है, ये सही है। बी वाला इसका सही है, जबकि ए वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटबंध के विषय में सही है। तो इसमें बताना है पृथ्वी के ताप कटबंध के विषय में कौन सा मिलान सही है। तो इसमें दिया गया है कि उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध ये जो कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र, तीसरा सही है। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध ये जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है, पहला सही है। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध ये जो कि कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र, दूसरा सही है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ए का तीसरा, बी का पहला और सी का इसमें दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि ग्लोब की प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। ए में कहा जा रहा है कि यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, जो कि ये क्या है, सही है। बी में कहा जाए यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, ये क्या है, ये गलत है। ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में किन तिथियों पर विषुवत होता है। ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत होता है। विषुवत एक ऐसा समय होता है जब दिन और रात की समय अवधि बराबर होती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है। जब सूर्य विषुवत रेखा के सीधी होती है तो यह घटना विषुवत कहलाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन और प्रत्येक स्थान पर दिन की अवधि में भिन्नताएं पाई जाती हैं। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुवत तथा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुवत कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। ये विषुवत वृत्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त है। 0 अंश अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश की ओर और दक्षिण ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा। तो दोपहर के 1 बजे होंगे, दोपहर के 1 बजे होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि अभिकथन है कारण आर में कहा जा रहा है कि चूंकि पृथ्वी के पूर्व से, कारण आर में अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा। तो उसका समय क्या होगा, तो ग्रीनविच से आगे होगा, जो कि क्या है, सही है। अभिकथन ये सही इसका। कारण आर में कहा जा रहा है कि चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है, ये क्या है, सही है। कारण भी इसका सही है, कारण इसका गलत है, कारण इसका गलत है।
ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर इसका क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। भारत के राजस्थान राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक लंबाई भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित कथनों पर ए और बी पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 73 में तो इसका राइट आंसर होगा क्या? पहले में कहा जा रहा है कि ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं क्योंकि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ये क्या है? ए इसका गलत है। ए इसका क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है कि ध्रुव उच्च अक्षांशों पर है और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है। तो बी क्या है, इसका सही है। बी इसका सही है, ए इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ए गलत है, बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफी अधिक है। कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफी अधिक है, जो कि ये सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, तो ये भी सही है। अभिकथन और कारण इसका दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। तो ये जो विषम होगा पैमाना, पैमाना ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इलाके इसके एक भाग का पैमाने के मध्य से चपटी सतह पर खींची गई चित्र है, जबकि बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, जबकि वास्तविकता और उसके निरूपण के बीच का अनुपात को मापने को पैमाना कहते हैं। इसकी इकाई नहीं होती है और यह विभिन्न अथवा गुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है। मानचित्र पर पैमाना का अर्थ है मानचित्र पर दर्शाए गए 2 बिंदुओं और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच की दूरियों को अनुपात है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है कि अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र तक देशांतर को घेरेगा। ये घेरेगा 15 अंश। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 15 अंश इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र 15 अंश तक के देशांतर को घेरेगा। स्थानीय समय देशांतर के साथ बदलता रहता है। 15 अंश देशांतर का अंतर स्थानीय समय में 1 घंटे के अंतर से मेल खाता है, जो कि सूर्य के संबंध में विभिन्न स्थिति के कारण होता है। देशांतर एक भौगोलिक निर्देशक है जो किसी बिंदु की पूर्व पश्चिम स्थिति को निर्दिष्ट करता है। पृथ्वी की सतह या किसी खगोलीय पिंड की सतह एक कोणीय माप है जिसे आमतौर पर डिग्री में व्यक्त किया जाना है। इसे ग्रीक अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? ये मध्य प्रदेश से ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मिजोरम है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी
गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 अंश 30 मिनट पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा पर स्थित विश्व के देश निम्नलिखित हैं: मेक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र, नाइजर, म्यांमार, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहमास, ताइवान, ओमान, पांड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत, लीबिया। ये जो कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 77 तक देखा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।